केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी बोरेक्स की, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या देखा था? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इट वाज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो कि वाइट कलर का देखने में नज़र आता है। फिर हमने देखा था कि बोरेक्स जो है आइदर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनहाइड्रस बोरेक्स, या इसके अलावा ये पेंटाहाइड्रेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या डेकाहाइड्रेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमने इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात की थी। सॉल्युबिलिटी जो थी हमने देखा था कि टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी बोरेक्स की। हमने बोरेक्स के मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी के बारे में बात की थी। एंड फाइनली हमने बोरेक्स की क्रिस्टलाइन नेचर के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि बोरेक्स किस टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज हो तो किस किस्म का हाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बोरेक्स? इट इज़ Na2B4O7, ठीक है। और ये जो भी मैंने लिखा है दिस इज़ एनहाइड्रस बोरेक्स। हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं। इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ tetraboric acid which is H2B4O7 which is an बोरिक एसिड का एक डेरिवेटिव है जिस कॉल्ड टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड के प्रोटॉन्स की जगह अगर आप एलिमिनेट करके सोडियम्स अटैच कर देते हो दो, तो इट इज़ देन कॉल्ड सोडियम टेट्राबोरेट या बोरेक्स भी हम इसको कहते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी कि सोडियम टेट्राबोरेट किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। तो आई अंडरस्टैंड कि जितने भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं दे मेक लिटिल सेंस और नो सेंस एट ऑल, बट स्टिल यू हैव टू मेमोराइज देम। सो द ट्रिक टू डू इट, आप इसको किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो? यू मेक कोड्स फॉर देम, ठीक है। यू मेक शॉर्टकट्स। आप कोई एक कोड या एक कोई शॉर्टकट बना लेते हो जिससे आपको ये याद रह जाता है कि उस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या थे, ठीक है, या उसके रिएक्टेंट्स क्या थे। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हम इसी आज जो लेक्चर हम इसमें जो बोरेक्स के रिएक्शंस हैं हम इनको सिस्टमेटिकली थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि बोरेक्स Na+2B4O7 जो है ये इन दो चीज़ों से मिलके बना था ना। ये दिस इज टेट्राबोरेटाइन एंड सोडियम इज +1, ठीक है। और इन दोनों को मिलके बोरेक्स बना था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको डीकम्पोज करोगे, डीकम्पोज ना कहो, आप इसको ये करो कि जब आप इसको आयनाइज करोगे तो दो किस्म के आयन्स प्रोड्यूस होंगे। एक होगा Na+1 और चूँकि ये Na2 होता है, Na2B4O7 होता है ना, तो ये दो दफ़ा Na+ आयन प्रोड्यूस होगा और इसके अलावा B4O7-2 आयन प्रोड्यूस होगा, यानी दो सोडियम कैटाइंस प्रोड्यूस होंगे और आपके पास टेट्राबोरेट आयन साथ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये हमेशा आपको पता है आयनाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो लेट्स से यू हैव वाटर और आप पानी के अंदर जब सोडियम टेट्राबोरेट को डालते हो तो व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास सोडियम आयंस प्रोड्यूस होते हैं और साथ में ये B4O7-2 आयन प्रोड्यूस होता है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो सिर्फ आयनाइजेशन होती है ना। अब एक और चीज़ आप अब याद रखनी है आपने बात, ठीक है। ट्राई टू मेक दिस एज अ कोड कि जब भी जो टेट्राबोरेट आयन है B4O7-2 whenever it reacts with water तो क्या होता है कि it makes boric acid, बोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और साथ में हाइड्रोक्सिल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं सोल्यूशन के अंदर से, ठीक है। आई रिपीट, B4O7-2 जो कि क्या चीज़ थी? टेट्राबोरेट आयन था। जब टेट्राबोरेट आयन जो है ये पानी के अंदर आप डिसॉल्व कर दो, रिएक्शन करवा दो इसका, तो क्या होता है कि ऑर्थोबोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है विच इज़ H3BO3 एंड साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये दो रिएक्शंस याद हो गए हैं या आपको समझ आ गए हैं तो अगले रिएक्शंस करना इज़ वेरी इजी, ठीक है। अगर आपको ये बस ये वाले सिर्फ दो याद कर लो, बाकी जो सारे हैं वो इन्हीं दो से निकलते हैं बोरेक्स के सारे रिएक्शंस। पहला आपको ये पता होना चाहिए कि बोरेक्स जो है वो किस तरीके से आयनाइज होता है। ये तो बहुत ही ऑब्वियस रिएक्शन है ना, सोडियम अलग हो जाएगा और टेट्राबोरेट अलग हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि जो टेट्राबोरेट है ये आपने बात याद रखनी है कि व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विद वाटर इट मेक्स H3BO3 एंड साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं,
ठीक है। इफ आई से कि इस वाले नीचे वाले रिएक्शन को आप बैलेंस करो, सो हाउ वुड यू बैलेंस इस? ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव 4 बोरॉन्स, ऑन द राइट साइड यू हैव सिंगल बोरॉन। तो पहले तो आप यहाँ पे एक 4 लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे 4 लगाने के बाद अब हुआ ये कि आपके जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं वो आपके राइट साइड पे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स यू कैन से, अगर मैं ऑक्सीजन्स की टर्म में बात करूँ, राइट साइड पे जो ऑक्सीजन्स हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं। अगर सिर्फ ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस करने की कोशिश की जाए तो इस वाले के अंदर देर आर 4 3s आर 12 ऑक्सीजन्स, ठीक है। और इस वाले के अंदर देर इज़ 1 ऑक्सीजन, और इसके अंदर देर आर 7 ऑक्सीजन, जिसके अंदर देर इज़ 1 ऑक्सीजन। तो टोटल लेफ्ट साइड पे आपके पास 8 ऑक्सीजन हैं और राइट साइड पे आपके पास 13 ऑक्सीजन हैं। सो यू नीड टू डू समथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब 8 को 13 करने के लिए आपको बेसिकली कितने मजीद ऑक्सीजन की ज़रूरत है? 5 ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो वट यू कैन डू इज़ यू कैन पुट 5 ओवर हीयर, यहाँ पे 5H2O किया जा सकता है। बट इफ़ यू पुट 5H2O तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन्स यहाँ पे 10 हो जाएंगे। राइट साइड पे देखो हाइड्रोजन्स कितने हैं, 4 3s आर 12, तो बजाते खुद इसमें है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 आप नहीं लगा सकते किसी भी तरीके से, वट एवर द केस बी। यहाँ पे आपको 5 से ज़्यादा आपको 7 ऑक्सीजन्स लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे अगर आप 2 लगा दो हाइड्रोसाइड्स, अब आप देख लो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, गुड इनफ। नाउ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड 7 and 7 यू मेक अ टोटल ऑफ 14 ऑक्सीजन्स, ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी 4 3s are 12 and 2 ऑक्सीजन्स मेक 14 ऑक्सीजन्स। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन्स को भी देख सकते हो, दे आर बैलेंस्ड एंड एवरीथिंग इज गुड। सो लेट्स रिमूव दिस, ये जो नीचे का जो हिस्सा है हम इसको कर देते हैं यहाँ से ख़त्म। अब आप ये वाले 2 रिएक्शंस, क्यों मैंने थोड़ी ज़्यादा देर लगाई है इनके ऊपर, ताकि आपको ये दोनों याद हो जाएं, ठीक है। जो टेट्राबोरेट आइन है जब पानी के साथ रिएक्शन करता है इट मेक्स ऑर्थोबोरिक एसिड विच इज़ H3BO3, और साथ 2 हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस होते हैं। इफ़ यू ऐड दीज 2 रिएक्शंस टुगेदर, इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर दो, सो व्हाट डू यू गेट? Na2B4O7 था ऊपर, ठीक है, Na2B4O7, और B4O7 इस साइड पे भी है और उस साइड पे भी है, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं मैं उनको रेड से उनको लाइन लगा देता हूँ। ये इधर भी एक है और इधर भी एक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे यू हैव 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये प्लस 7H2O हो गया। अब देखो लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ बच गई है, एक ये था, एक ये था और एक ये था, तो ये 2 चीज़ें आपने लिखनी है, तीसरा कैंसिल हो गया। फाइनली आपने आयनाइजेशन की और बीच में H2O ऐड किया, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आपने H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया। तो क्या हुआ कि 2 सोडियम आइंस राइट साइड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और 2 हाइड्रोक्साइड आइंस राइट साइड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे, 2 NaOH प्रोड्यूस कर देंगे। B4O7-2 जो टेट्राबोरेट था वो तो वैसे ही कट गया था, और साथ आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है? 4H3BO3 विच वॉज ऑर्थोबोरिक एसिड। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जो आपने याद रखना है ओवरऑल, क्योंकि इसी से बाकी रिएक्शंस में अभी बना दूंगा आपको, ठीक है। यूल सी के बाकी जो बोरैक्स के रिएक्शंस दे आर प्रीटी सिंपल। बोरैक्स व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट प्रोड्यूसेस a base and an acid। आपको पता है कि बोरैक्स इज अ सॉल्ट एंड आप इसका रिएक्शन करा रहे हो विद वाटर, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि सॉल्ट और वाटर रिएक्ट करके बेस और एसिड ही बनाएंगे, ठीक है। बट द रिएक्शन की जो अंदर के स्टेप्स हैं वो आपने अब याद रखने हैं कि सोडियम टेट्राबोरेट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक्स अ बोरेट टेट्राबोरेट आइन एंड सोडियम्स, एंड दिस टेट्राबोरेट आइन इज हाइड्रोलाइज्ड, it reacts with water to produce boric acid and hydroxide ions, ठीक है। you can balance these 2 reactions and you can add them together, जिसमें आप देख रहे हो कि अब एक सोडियम टेट्राबोरेट जो है, जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में है, वो रिएक्ट कर रहा है विद वाटर टू प्रोड्यूस अ बेस एंड एन एसिड। अगर इस बेस के बारे में बात की जाए, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, यू ऑलरेडी नो दिस कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस या गुड बेस, और अच्छी बेस वो होती है जो बहुत ही इजीली OH जो है उससे अलग हो सके। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोल्यूशन के अंदर बड़े आराम से OH आइंस जो है वो एक तरह से लिबरेट कर देगी, बट H3BO3 इज़ अ वीक एसिड, इट इज़ अ कंपेरेटिवली वीक एसिड। वीक एसिड मीन्स कि इसके अंदर से H+ अलग करना
मुश्किल है। सो व्हाट विल हैपन इज कि ये जो H प्लस है ये बहुत कम सोल्यूशन के अंदर छोड़ेगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये OH सोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा छोड़ेगी। सो ओवरऑल सोल्यूशन में जो OH है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा निस्बतन H के। सो इसका जो सोल्यूशन होता है आप कहोगे कि वो अल्कलीन है नेचर के अंदर, या बेसिक सोल्यूशन है इसका, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बोरैक्स कि जो बोरैक्स का जो अगर पानी के अंदर आप सोल्यूशन बनाओ तो वो जो सोल्यूशन होता है इट इज़ अ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। हालांकि जो बोरैक्स है वो एक एसिड से डिराइव हुआ है, तो ये बात आपने याद रखनी है। नाउ लेट्स राइट दैट रिएक्शन वंस अगेन। रिएक्शन जो भी आपने ऊपर पढ़ा था वो क्या था कि Na2B4O7 is going to react with water and it is going to produce two things। क्या बनेगा, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एन एसिड विच इज़ H3BO3 अ वीक एसिड। अगर मैं बैलेंस्ड फॉर्म में बात करूं तो यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स थे पानी के, ठीक है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स इसके एसिड के प्रोड्यूस हुए थे विच इज़ ऑर्थोबोरिक एसिड। अच्छा, अब ये बात गौर से सुनना, आप मैं भी बोलने लगा हूँ कि अब अगर आप लेफ्ट साइड पे HCl ऐड कर दो, 2 मॉलिक्यूल्स HCl के, तो मुझे राइट साइड पे भी फिर डालने पड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल्स HCl के, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये चीज़ मिलके ये बना रही थी, तो अगर इसके अंदर 2 HCl डाले जाएं तो प्रोडक्ट्स के अंदर भी 2 HCl अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि 2NaOH और 2HCl, दिस इज़ अ बेस, दिस इज़ एन एसिड, ये दो मिलके क्या बनाएंगे, Na2NaCl बन जाएगा, ठीक है, 2NaCl, और साथ में क्या बन जाएगा, 2 दफ़ा OH है और इसमें 2 दफ़ा H है, तो 2 दफ़ा वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। इस बात में आपको कोई कन्फ्यूजन है? मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली लेफ्ट साइड पे 2 HCl ऐड किए हैं और राइट साइड पे भी 2 HCl ऐड किए हैं, तो उससे क्या हुआ है कि 2 सोडियम क्लोराइड्स और 2 वाटर प्रोड्यूस हो गए हैं, जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो इन 2 चीज़ों की जगह। सो लेट्स रिप्लेस दिस NaOH विद NaCl, ठीक है, हम इसको NaCl बना देते हैं, एंड सेकेंडली 2 मॉलिक्यूल्स H2O के प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो लेट्स मेक दिस 2 टाइम्स H2O, और लेट्स एलिमिनेट ये जो आपके पास चीज़ थी, ये आपने ऊपर कवर कर ली है। अब अगर आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो, ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव Na2B4O7 प्लस 2 टाइम्स HCl प्लस 7 टाइम्स वाटर, और राइट साइड पे यू हैव 2 टाइम्स वाटर, तो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के आप लेफ्ट साइड पे एलिमिनेट कर दो राइट साइड से भी, या आप यूँ कह लो कि आप अगर इस लेफ्ट वाले को राइट साइड पे ले आओ, सॉरी राइट वाले को लेफ्ट साइड पे ले आओ, सो यू कैन मेक दिस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज गोइंग टू गिव यू 2 molecules of NaCl plus 4 molecules of ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। नाउ टेल मी, ये कोई हमने बहुत मुश्किल बात की है? हमने क्या किया, वही पिछला वाला रिएक्शन लिया है जो कि ये चीज़ थी, उसके अंदर 2 HCl के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करने की वजह थी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 NaCl प्रोड्यूस हो रहे थे, और 2 क्लोराइड्स के साथ 2 Nas आप लगाओगे, यानी सॉरी 2 आपके पास प्रोड्यूस हो रहे थे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 2 सोडियम्स के साथ 2 क्लोरीन्स की ज़रूरत है, इस वजह से हमने 2 HCl ऐड किया था, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू फॉर्म। और अगर आप अगेन थोड़ा सा पीछे चले जाओ, एक स्टेप पीछे चले जाओ, दोबारा उसी रिएक्शन पे चले जाओ, Na2B4O7.7H2O वाला जो रिएक्शन था, जो कि क्या बना रहा था, 2 NaOH बना रहा था और 4 H3BO3 प्रोड्यूस कर रहा था। इसी के अंदर बजाय इसके कि मैं 2 HCls डालूं, अगर इसके अंदर मैं H2SO4 डाल दूं दोनों तरफ, ठीक है, H2SO4। अच्छा, H2SO4 मैं 2 डालूंगा कि 1 डालूंगा, थिंक अबाउट इट। मैंने HCl 2 क्यों डाले थे, मैंने अभी आपको वजह बताई है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास NaOH 2 थे, ठीक है, तो 2 NaOH के साथ 2 ही Cls चाहिए ताकि 2 दफ़ा NaCl बने। लेकिन आपको पता है कि 2 सोडियम्स के साथ एक ही H2SO4 चाहिए, क्योंकि जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो इट्स गोइंग टू फॉर्म Na2SO4, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक भी एवरीथिंग इज कूल। नाउ ऐड दीज 2 रिएक्शंस टुगेदर। पहले तो आप मुझे ये बताओ, NaOH और H2O मिलके क्या बना देंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म Na2SO4, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे यू हैव H2 मीन्स 2 दफ़ा H प्लस है
और यहाँ ऊपर वाले में आपके पास 2 दफ़ा OH माइनस है, तो ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स पानी के प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, नाउ सिंपली जिस आपने पहले किया था कि आपने इन दो की बजाय हम इन वाले दो को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इन दो ने मिलकर ये नीचे वाली चीज़ बना दी है, तो इन दो को यहाँ से हटा देते हैं और इस चीज़ को हम कह देते हैं कि ये आपके प्रोडक्ट्स में अब आ गई है। नाउ यू सिंपली ऐड दीज टू टुगेदर, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपके पास 7 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, राइट साइड पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, तो लेफ्ट साइड में आप कह सकते हो कि ओवरऑल 5 मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, Na2B4O7 प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस H2SO4 is going to give you Na2SO4 which is sodium sulfate plus 4 molecules of orthoboric acid plus 2 molecules of water। ठीक है, सो देखो मैंने बेस रिएक्शन जो है मैंने वही वाला रखा हुआ है जो शुरू में जो एक रिएक्शन हुआ था, जो पानी के साथ Na2B4O7 का रिएक्शन हुआ था, उसी के अंदर मैंने पहले एक दफ़ा HCl ऐड कर दिया और उसी के अंदर एक दफ़ा मैंने H2SO4 ऐड कर दिया, और जो प्रोडक्ट्स बने उसमें आपने देखा कि सब प्रोडक्ट्स के अंदर H3BO3 4 दफ़ा लाजमी अपीयर हो रहा है। ठीक है, सो यू कैन नाउ मेक अ कोड, जैसा मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में कहा था कि आप कोड्स बना के बातों को याद रखते हो। कोड आप ये बना सकते हो कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू अ रिएक्शन ऑफ Na2B4O7, ठीक है, एंड इट इज़ बीइंग रिएक्टेड विद वाटर, अगर पानी के साथ आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो एंड यू आर नॉट रेजिंग द टेम्परेचर, ऑर्थोबोरिक एसिड लाजमी बनेगा। ये आपने कोड बना लिया, ठीक है, कि ये चीज़ लाजमी बनेगी। कितनी दफ़ा बनेगी आप ये भी कोड बना सकते हो, क्योंकि आपने जितने रिएक्शंस, आप अगर सिर्फ अपनी बुक के बारे में अगर बात करो तो आपके पास टोटल 3 रिएक्शंस आपने देखे। ठीक है, एंड उन तीनों के अंदर 4 ही मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, बिकॉज देयर आर 4 बोरॉन्स हियर, और एक ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर सिंगल बोरॉन, तो 4 ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी क्या चीज़ बनेगी, बाकी डिपेंड करता है। अगर तो आप सिंपली इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवा दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आपने बीच में कोई क्लोराइड का सोर्स डाला हुआ है तो सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर आपने कोई सल्फेट का सोर्स डाला हुआ है तो आपके पास सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और क्लोराइड का सोर्स आपने देखा कि HCl था, और सल्फेट्स का सोर्स H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, so this is how you can remember the different reactions, and I hope you will not forget this present reaction जो आज आपने देखा। इसके अलावा बोरैक्स के एक और किस्म के रिएक्शंस भी होते हैं। अभी तक जो आपने बोरैक्स के रिएक्शंस देखे ना, इन रिएक्शंस के अंदर वी वर नॉट हीटिंग बोरैक्स। अगर आप बोरैक्स को हीट करो, यानी आप इसके लेट से आप टेट्रा हाइड्रोबोरेट जो था, टेट्राबोरेट जो था, सोडियम टेट्राबोरेट या बोरैक्स डेकाहाइड्रेट जो था, डेकाहाइड्रेट 10H2O के साथ आप उसको अगर हीट करो, कम Na2B4O7 डॉट 10 टाइम्स द वाटर मॉलिक्यूल, और इस पूरे को आप हीट करो, तो व्हाट हैपन्स इज कि आपके पास एक तो Na2B4O7 प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये अपने बात याद रखनी है अब कि एक तो Na2B4O7 जो है बजाते खुद वो सेपरेट आउट हो जाता है। इसके अलावा आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, यू कैन मेक NaBO2। NaBO2 आपके साथ एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे आपके पास एक तीसरी चीज़ प्रोड्यूस होती है विच इज़ B2O3। ठीक है, आप अभी सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन्स कहाँ गए हैं। आपके राइट साइड पे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर हाइड्रोजन्स हों। ये जो रिएक्शन है इसका आप कैसे याद रख सकते हो कि ये क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये हुआ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया है कि Na2B4O7 ये एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हुआ। अगर सबसे पहले तो ये होता है कि H2O 10 मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो तो फ़ौरन आपने हीट किया है तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे सारे के सारे। ये पहले क्या होगा कि क्रिस्टलाइन से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्रिस्टलाइन नहीं रहेगा। पहले तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद 2 दफ़ा Na2B4O7 है ना, एक दफ़ा तो एज इट इज़ प्रोडक्ट में आ गया आपके पास, और दूसरी दफ़ा जो Na2B4O7 है उसमें एक 2NaBO2 बन जाएगा और एक B2O3 बन जाएगा। इन 2 प्रोडक्ट्स को आप याद रख सकते हो, और उसका कोड ये है कि B2O3 जो है
which is also called boric एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड जो है ये लाजमन बनता है जब भी आप हीट करते हो बोरैक्स को। अब देखो जिस तरह हमने पहले कोड बना लिया था ना कि जब भी आप बोरैक्स का पानी के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ऑर्थोबोरिक एसिड लाजमी बनता है। इसी तरह बोरैक्स को जब भी हीट किया जाता है तो इसके 2-3 रिएक्शंस हैं, जितनों में भी आप हीट करोगे बोरिक एनहाइड्राइड या B2O3 लाजमी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो NaBO2 प्रोड्यूस हुआ है ये HbO2 से निकला है, एंड HbO2 इज मेटाबोरिक एसिड। तो NaBO2 इज बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड या सोडियम मेटाबोरेट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज सोडियम मेटाबोरेट, और साथ आपके पास एक दफ़ा Na2B4O7 बजाते खुद प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, सो इट्स नॉट difficult to memorize this reaction, it's a very simple reaction. We'll talk more about this reaction in the next lecture जो कि बोरैक्स बीट टेस्ट के बारे में होगा। अभी मैं आपको एक और रिएक्शन बताता हूँ जिसके अंदर आप क्या करते हो कि Na2B4O7 जो सिंपली बोरैक्स एनहाइड्रस बोरैक्स है, उस बोरैक्स को आप हीट करते हो, बट हीट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हीट भी करना है और अमोनियम क्लोराइड भी उसके अंदर डालना है। तो चूंकि आप हीट कर रहे हो, एक तो चीज़ ऑब्वियस है कि चूंकि इसके अंदर सोडियम्स है और इसके अंदर क्लोरीन्स हैं तो सोडियम क्लोराइड तो बनेगा। ठीक है, जिस तरह पहले आपके पास हुआ था कि जब आपने HCl डाला था इन द प्रेजेंस ऑफ H2O तो NaCl तो बना ही बना था, और साथ क्या बना था, H3BO3 बन गया था। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा H3BO3 प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आप हीट कर रहे हो। तो जब भी आपने अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है आपने बेसिकली हीट करना है। सो एक तो NaCl प्रोड्यूस होता है, और हीट जब भी आप करते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि B2O3 लाजमी बनता है। ठीक है, सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी B2O3, एंड थर्डली आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। And one of the difficult things to remember in this particular reaction is that कि आपके पास boron nitride produce हो जाता है, which is Bn. Okay, it is, I understand this is difficult to remember, but आप ये इस चीज़ को make it a code whenever you try to react ammonium chloride with anhydrous borax and you heat them together, boron nitride is going to form. Bn प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस बोरॉन नाइट्राइड के अंदर बोरॉन बिहेव्स एज +3 एंड नाइट्राइड बिहेव्स एज N-3। ठीक है, सो इट इज Bn, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से B and N कोवेलेंट बॉन्डेड 3 times, देयर आर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, सो दिस इज़ इट टू अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस देखे बोरैक्स के। द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वाज प्रीटी सिंपल। इसके अंदर बोरैक्स जो है इट फर्स्ट आयनाइजेस इनटू सोडियम्स एंड टेट्राबोरेट्स, एंड देन दिस टेट्राबोरेट इज हाइड्रोलाइज्ड, एंड दैट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 4 molecules of orthoboric acid या simply boric acid, and it releases hydroxide ions. You add these two reactions together to get this salt and water reaction to produce a strong base and a weak acid. ठीक है, and that's the reason that the solution of sodium tetraborate is basic in nature या alkaline in nature. इससे नेक्स्ट बात हमने ये की थी कि इसी रिएक्शन को जो आपने अभी बनाया उसके अंदर अगर आप HCl ऐड कर दो या H2SO4 ऐड कर दो तो आपके पास करस्पॉन्डिंगली उसी चीज़ के क्लोराइड्स या सल्फेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, यू कैन ऐड द ऑन द बोथ साइड्स। पिछले ही रिएक्शन के अंदर तो आपके पास 2 नए रिएक्शंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक हो गया, एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द रिएक्शंस जिनके अंदर बोरैक्स को आप हीट करते हो। अगर डेकाहाइड्रेट को हीट किया जाए तो आपके पास B2O3, उसके अलावा Na2B4O7, ये 10 मॉलिक्यूल्स वैसे ही निकल जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, एंड देन यू मेक सोडियम मेटाबोरेट एंड यू मेक सोडियम टेट्राबोरेट, एंड फाइनली B2O3 विच इज़ बोरिक एनहाइड्राइड। फिर हमने ये बात की कि जब भी आप हीट वाला रिएक्शन करोगे बोरैक्स का, यू आर ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म B2O3, एंड इन द फाइनल रिएक्शन वी सॉ कि अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है। वन ऑफ द डिफिकल्ट रिएक्शन प्रोडक्ट्स रिमेंबर इज बोरॉन नाइट्राइड विच इज़ गोइंग टू फॉर्म। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे बोरैक्स बीड टेस्ट के बारे में, विच इज़ वंस अगेन लिंक्ड टू द लास्ट रिएक्शन जो भी हमने पढ़ा जिसके अंदर बोरैक्स को आपने हीट किया था। उसी रिएक्शन के आगे हम लोग बात कंटिन्यू करेंगे बोरैक्स बीड टेस्ट के बारे में।